चलो भाई नजदीक जी, मेरा क्वेश्चन तस्लीम सर से है कि केस में कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे प्रीलिम्स है, मेंस है और वाइवा है, तो उनकी क्या अपनी स्ट्रेटजी थी, क्या अप्रोच थी इन तीनों स्टेजेस में, और उनकी रिसोर्स लिस्ट, और बस दो चीज़ें। मैं चाहता हूँ इस पे तीनों केस ऑफिसर जवाब दें। बिल्कुल बिल्कुल कोई नहीं प्री कितने मेंस देखो पहली चीज कि जेकेएस एग्जाम जो है 3 स्टेजेस का होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट, मेंस एंड देन इंटरव्यू। आपका जो पर्सनालिटी ऑब्लिक पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। प्रिलिमिनरी जो एग्जाम होता है उसका क्या होता है, सीसेट का एक पेपर रहता है, एक जनरल स्टडीज का, 2 पेपर्स का एग्जाम होता है। पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज का, उसमें जनरल स्टडीज के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो बना के एक सिलेबस बनता है जनरल स्टडीज का, और उस पर बेस होता है आपका एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर होता है उस पर सेट होता है। जैसे आपका इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, इसके साथ साथ करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सब कंपोनेंट्स हैं इसका। इस तरीके से जनरल स्टडीज एक रेडी हो जाता है, इसमें पेपर सेट होता है एक चीज। उसके बाद सी सेट जो है क्वांटिटेटिव या क्वालिटी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मतलब जीएस में आपका मेरिट बनता है, और जो सी सेट होता है वो सिर्फ क्वालिफाई करना होता है आपने, उसमें मेरिट नहीं बनता है। जीएस से आपका मेरिट बनता है और अकॉर्डिंगली पोस्ट के हिसाब से आपकी जो है क्वालिफाई हो जाते हो आपके मेंस के लिए, ठीक है। अब जो मेंस होता है वो सब्जेक्टिव होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो सब्जेक्टिव होता है। उसमें आपको डिटेल्ड थ्योरेटिकल पेपर आते हैं, उसमें भी क्या होता है, जनरल स्टडीज होते हैं, और आपका एसे राइटिंग होती है, और उसके साथ साथ आपका जो होता है ये आपका एक ऑप्शनल होता है। पहले हमारे टाइम में जाकिर साहब भी जो क्वालिफाई करे एग्जाम, मैं भी और नईम साहब, तीनों हम सब के टाइम में 2 ऑप्शनल थे, लेकिन अब रिसेंटली पैटर्न चेंज हुआ है, अब जो है एक ही ऑप्शनल होता है, और जनरल स्टडीज की जो मार्क्स का जो है वो स्कोर वो बढ़ा दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये मेंस होता है। मेंस के बाद जो है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होती है, आपकी पर्सनैलिटी, उसमें आपका डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, आपको पूछा जाता है। जब वो भी क्वालिफाई हो जाता है फिर आपका मेडिकल एग्जाम होके आपको ज्वाइन कराया जाता है। दिस इज द वे। इसमें मैं कंटिन्यू आपको एक चीज करूंगा कि रिसोर्स लिस्ट रहेगी आपकी टेक्स्ट बुक्स। आप 7th ऑनवर्ड्स एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स ले आइए, सब सब्जेक्ट्स की, सोशल साइंस, ईवीएस, बेसिक से स्टार्ट कीजिए। यकीन मानिए जो बड़ी से बड़ी रिफ्रेशर्स हैं उसमें वो चीज नहीं मिलती है कि सिंपल भाई ओशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या है। और यूपीएससी में जब मेंस में आप लिखेंगे वो सीधे फिल्टर करते हैं कि ये टेक्स्ट एंड स्टैंडर्ड है कि ये रिफ्रेशर है, और टेक्स्ट एंड स्टैंडर्ड में ज्यादा मार्क्स हैं। आप क्या करिए, इस लेवल पे सरेदस्त सोशल साइंस, आपका साइंस, या फिर आगे 8th में जब जाएंगे आप हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, ईवीएस, इन सब की आप बुक्स ले आइए। बट एनसीईआरटी की, जो एनसीईआरटी पब्लिश करती है, उनको थॉरोली रीड कीजिए। आपका एक पोर्शन जो है जीएस का कहता है, सर कह रहे थे आपको, वो आपका वहां पे कवर हो जाता है। फिर आपने बेसिक कुछ बुक्स पकड़नी है, जैसे आप नोट भी करेंगे, लक्ष्मीकांत एक आती है इंडियन पॉलिटी की, एक अगेन टाटा मैग्रा-हिल की आती है इंडियन इकोनॉमी की, इसी तरह ज्योग्राफी की आती है। आप वो बुक्स पढ़ेंगे, लेकिन ओनली आफ्टर आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़ी होंगी अप टू 12th। पॉलिटिकल साइंस, एथिक्स, सिविक, जितनी भी आपकी 12th तक बुक्स हैं आपने उनको पढ़ना ही पढ़ना है। आपका जीएस पोर्शन उसमें कवर हो जाएगा। सिमिलरली आपका जो सी सेट है, सी सेट आपका अप्लाइड साइंसेज है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है और एप्टीट्यूड है। उसमें आपको बेसिक बुक्स बहुत अच्छी अच्छी मिल जाएंगी। मैं अगेन पब्लिशर जिस तरह टाटा मैग्रा-हिल की आती हैं, बहुत अच्छी बुक्स आती हैं, स्पेक्ट्रम की कुछ बुक्स आती हैं, अरिहंत की कुछ बुक्स आती हैं। लेकिन एक स्ट्रेटेजी याद रखना, इट्स बेटर कि आप एक बुक को नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ो, रादर देन एक बुक पढ़ी साइड को की, दूसरी पढ़ी साइड को की, आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। आपने लॉक करना है, उसके लिए आप अपने प्रोफेसर से पूछेंगे कि इसमें स्टैंडर्ड बुक क्या है। एक बुक को बार बार पढ़िए। फिर आपका जो वीडियो साहब ने कहा कि इंटरव्यू इज पार्ट ऑफ जीएस, ये मेंस, आपका जो मेंस है उसी का पर्सनैलिटी इज दैट पार्ट ऑफ दैट टेस्ट। मेंस बहुत मैटर करता है, वर्ड इटसेल्फ कहता है कि मेंस। क्यों? इसमें आपका सब्जेक्टिव स्कोरिंग यहां से निकलती है। बहुत से ऐसे, यकीन मानिए, 4-4 अटेम्प्ट्स देते हैं, मेंस क्वालिफाई करते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी में गिर जाते हैं। वो क्यों? पर्सनैलिटी को वो बाद में कहते हैं नहीं हमारा वाइवा अच्छा नहीं हुआ।
बट वाइवा में 250 लिमिटेड मार्क्स हैं, उसमें स्कोर भी लिमिटेड है। आप बहुत अच्छा करेंगे आपको 180 मिलेंगे, आप एवरेज करेंगे आपको 60-70 मिलेंगे। बट मेंस में जो आपके सब्जेक्टिव हैं वो बहुत मैटर करते हैं। अगर उसमें आप एज ले लेते हैं, मैं अपना आपको बताऊं, यकीन मानिए अगर मुझे 20 मार्क्स भी दिए होते, पीएससी ने मेरा रैंक गिर गया होता, बट मैं क्वालिफाई करता, क्योंकि मेरे मेंस में मार्क्स अच्छे थे। आपने मेंस को टारगेट करना है। एक बार आप प्री क्वालिफाई करते हैं, आप मेंस को टारगेट करेंगे, उसमें एडिशनल 50-100 अपने बैग में लेके चलेंगे। मार्क्स पता नहीं होते हैं, वो फिगर्स वो बाद में पता चलती हैं, लेकिन आपने मेंस में जब आप मेहनत करेंगे आपका वाइवा इजीली निकल जाएगा। और मैं आपको एक चीज कहूंगा, यकीन मानिए, जो डॉक्टर साहब ने कहा, जमशीद भाई ने कहा, हमें गाइडेंस नहीं थी। यकीन मानिए, मैं आपको अपना प्रैक्टिकल बताऊंगा। मैंने मॉक टेस्ट दिया था, श्रीनगर में दिया था। पैनल में थे मीर साहब, वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रहे, आईजी कश्मीर थे तब, अब्दुल गनी मीर, एजी मीर साहब आईपीएस थे, हमारे एक शाह फैसल सर थे, एक और हमारे वहाँ पे आईएएस 2-4 थे, और केएस सीनियर थे। यकीन मानिए, उन्होंने पहली चीज़ मुझे कहा, गो फॉर यूपीएससी। वो तो मैं आप समझ लीजिए आपकी तरह ग्रेजुएट था, आपकी तरह बैठा हुआ था। मुझे बड़ा बुरा लगा, मैंने कहा यार मेरा तो केएस हो जाता, मैं उससे बड़ा अच्छा मानता। बट सिर्फ लेवल ऑफ हमें कितनी उसमें महारत है वो वहाँ पे आपकी पता चलती है जब आपको कोई गाइडेंस मिले। गो फॉर यूपीएससी। यूपीएससी के लिए आप जाएंगे, आपका केएस करना आसान है। थैंक यू। जाकिर साहब मैं एक ही चीज़ ऐड करूंगा इसमें। मुझे लगता है जैसे नईम ने कहा भी, क्वांटिटेटिव स्टडीज़ को मैं नहीं मानता हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ोगे तो क्या करोगे, क्वालिटी स्टडी पे थोड़ा सा जोर ज़्यादा दो। और दूसरा मुझे लगता है सब्जेक्ट सिलेक्शन भी एक बहुत अच्छा पार्ट होता है कि आप किस सब्जेक्ट में बहुत कंफर्टेबल हैं। देखिए, अगर आपको ये कोई बोलेगा नहीं कि पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छा स्कोर आता है, आप भी रखो। मेरे सब्जेक्ट्स, मैं तो पॉलिटिकल साइंस मैंने कभी नहीं पढ़ी है लाइफ में, मुझे पॉलिटिकल साइंस का पी भी पता नहीं था। लेकिन केएस में मैंने वो सब्जेक्ट सिलेक्शन मेरी थी, मैंने पॉलिटिकल साइंस से किया। क्यों? क्योंकि मैं उस पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट रखता था। मुझे इंडियन पॉलिटी अच्छी लगती थी, मुझे इवन इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे लगते थे पढ़ने, मुझे कुछ थिंकर्स अच्छे लगते थे जिनको मैं पढ़ता था। तो मुझे लगता था मेरी पॉलिटिकल साइंस, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट होती थी। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे करना है, मुझे बड़ा शौक होता था पढ़ना, भाई कैसे होता है। तो जब ये चीज़, जिस सब्जेक्ट में आपको ना थोड़ी कमांड हो और जिसमें आपको थोड़ी इंटरेस्ट हो, ये सब्जेक्ट सिलेक्शन एक चीज़ मैं मानता हूँ। और दूसरी, जो आप लोग सारे पढ़ रहे हो, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये आपको सब बोलेंगे ये पढ़ो वो पढ़ो, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपको ये पता लग गया क्या नहीं पढ़ना है, तो समझो आपने सब कुछ पढ़ लिया। क्योंकि आप अगर हर एक चीज़, ये हमारा एक मेमोरी कार्ड है, मान लो दिमाग है ना, इसके अंदर आप कुछ चीज़ें, यहाँ एक कैपेसिटी है, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट कैपेसिटी। हर एक चीज़ को आप घुसाना चाहोगे इस दिमाग के अंदर, तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो मेरा मानना ये है, ये मेरा अपना फंडा भी था, मैं वही चीज़ पढ़ता था जो मुझे लगता था ये रेलिवेंट है, मुझे पढ़नी चाहिए। अगर मैं पूरी बुक पढूं और उसको दिमाग में रखूं, आधा बाद में भूल जाएगा, और जो चीज़ मुझे लिखनी होगी मैं लिख नहीं पाऊंगा। तो मेरा मानना है, बी द मास्टर ऑफ दैट आर्ट विच विल टीच यू एटलीस्ट व्हाट नॉट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू लर्न। क्या पढ़ना है वो तो सबको पता होता है, क्या नहीं पढ़ना है, जिसको ये फंडा आ गया समझ में, वो उतना ही फिर पढ़ेगा जितना उसके लिए क्वालिटेटिव होगा। थैंक यू।